अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नाज़िया है। मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। कंप्यूटर अवेयरनेस बुक से हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखिए, ये जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जनरेशन किस लिए रिफर्स करते हैं हम? इम्प्रूवमेंट, किस स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट गए में? डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। किस लिए रिफ़र कर रहे हैं हम? जनरेशन डेवलपमेंट में इम्प्रूव हुआ, इसलिए हम ये रिफ़र कर रहे। ईच जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कैरेक्टराइज बाई मेजर टेक्नोलॉजी। कैरेक्टराइज किया गया है किसमें? मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस में। डेवलपमेंट दैट फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं, बुनियादी चेंजेस एक एक के डेवलपमेंट में। जनरेशन्स, द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फर्स्ट क्या है? जनरेशन्स, स्विच डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड स्पीड। नेक्स्ट क्या है? क्या क्या कैटेगरीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जनरेशन कब है? 1940 to 56, ये टाइम पीरियड्स है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो गई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। और स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स। और कई में काम होता था। स्पीड क्या थी उसकी? मिली सेकेंड्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ओएस। ये स्टोरेज डिवाइस था, यहाँ पे ओएस है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी एक लैंग्वेज है, ये क्या है? वो ज़ीरोस एंड वंस में काम करती है वो बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, फास्टेस्ट कंप्यूटर डिवाइस। कैरेक्टर्स क्या था उसके? फास्टेस्ट कंप्यूटर डिवाइस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा हीट जनरेट करता था ये कंप्यूटर। और क्या था? नॉन पोर्टेबल था। पोर्टेबल नहीं था, ये नॉन पोर्टेबल था। एक ही जगह रहता था, एक बड़े रूम के बराबर ये कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एप्लीकेशन क्या था? क्या इसके यूज़ थे? यूज़ फॉर साइंटिफिक पर्पस। किसके लिए बनाया गया था? साइंटिफिक पर्पस। उसका नाम क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म्स नाम है ENIAC, UNIVAC, Mark 1 एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जनरेशन कब से कब तक है इसका टाइम पीरियड? 1956 to 63। ट्रांजिस्टर, इसमें डिवाइस क्या था? ट्रांजिस्टर था। मेड अप सेमीकंडक्टर से बनाए गए थे। स्टोरेज के लिए क्या था? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और स्पीड क्या थी? माइक्रो सेकेंड में काम करता था स्पीड। टाइम शेयरिंग ओएस था इसमें, मल्टी टास्किंग ओएस, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज आ गए थे। मोर रिलायबिलिटी एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर इसमें कम था। पोर्टेबल एंड जनरेटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट, ये कम हीट जनरेट करता था कंप्यूटर में। लेस वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, लार्ज हो रहा था, यहाँ पे कम हीट हो रहे थे। यूज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस, किस लिए यूज़ करते थे? कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और एग्जांपल कौन से है? ये कंप्यूटर के नेम है जो शॉर्ट फॉर्म में है। PDP-8, IBM 1401 एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन देखिए, 1964 to 71। इंटीग्रेटेड सर्क्यूट IC इसमें यूज़ हो गए थे। मेड अप टू सिलिकॉन के ये कंप्यूटर बन रहे थे। मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसलिए मेमोरी के लिए। नैनो सेकेंड में ये काम करते था। स्पीड क्या थी? नैनो सेकेंड। रियल टाइम सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज कौन से थे? फोटोन, कोबोल, एलोगो। कंज्यूम लेस पावर, वो दो भी कंप्यूटर ज़्यादा पावर ले रहे थे, ये लेस पावर लेना शुरू करे थे। करंट का यहाँ पे यूज़ कम कर रहा था थर्ड जनरेशन। हाईली सोफिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, हाईली सोफिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी इसके लिए।
मैग्नेटिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या लिए ये सीखे, सॉरी एप्लीकेशन क्या था इसका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। दैट इज़ कौन से थे ये एग्जांपल, NCR 395 B6 500 एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ जनरेशन से प्रेजेंट जनरेशन तक के भी हम ये यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1971 प्रेजेंट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट LISC, सर्क्यूट मैक्रो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट LSI, सर्क्यूट कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसिंग था इसमें। सेमीकंडक्टर, मेमोरी, विंचेस डिस्क, पिको सेकेंड में काम करता है। टाइम शेयरिंग, पोस्कॉल एंड कोबल 74, फ्रेनेट 5, मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल, ये क्या था, पोर्टेबल कंप्यूटर था। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसर्च शेयरिंग, ये फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसके एप्लीकेशन ये थे। दैट इज़ कौन सा कंप्यूटर था वो, इंटेल 4004 चिप में मेंटोस। फिफ्थ जनरेशन क्या है देखिए, प्रेजेंट बियॉन्ड, और उसके बाद 5 है ये, इसमें 6 तो नहीं है, अभी नहीं आया। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप SLISI, ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, जो ऑप्टिकल डिस्क है इसमें यूज़ किया जाता था, किस लिए, स्टोरेज डिवाइस और स्पीड के लिए। नॉलेज इंफॉर्मेशंस प्रोसेसिंग सिस्टम था इसमें, नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम था। पैरेलल प्रोसेसिंग इंटरकोर, किस लिए, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। माइक्रो प्रोसेसिंग इज इम्प्लीमेंट एनेबल मिग चिप, और ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ रोबोटिक कंप्यूटर यहाँ से आना शुरू हो गए। आज भी रोबोटिक कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं। आज तो बहुत चल रहा है AI का ही, ये दौर है AI का, और डिजिटल का दौर चल रहा है आज। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं आगे इसकी पिक्चर भी लगाऊंगी, और हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके, अल्लाह हाफिज़।